आज बात करते हैं देश के दिल दिल्ली के प्रदूषण की, पराली की, और कैसे प्रदूषण जैसे अहम मसले को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, साल दर साल यही सिलसिला जारी रहता है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर तोहमत लगाती रहती, फिर दोनों मिलकर पंजाब और हरियाणा के किसानों और पराली के माथे पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ देते हैं। आज खास खबर में हम आपको यही अंदर की खबर दिखाने जा रहे हैं कि जिस पराली और किसान को प्रदूषण का अपराधी घोषित कर दिया जाता है, दरअसल वो असली मुजरिम है ही नहीं। दिल्ली में प्रदूषण का असली गुनहगार तो कोई और ही है। दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण ने नाक में दम कर दिया है, हवा जहर बन गई है। दिल्ली के लगभग हर इलाके की हवा की क्वालिटी गिर चुकी है। हालात यह है कि दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर से प्रदूषण की इमरजेंसी लागू हो गई है। एक्शन प्लान के तहत एनसीआर में डीजल जनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं हर बार की तरह बयानबाजी, एक की टोपी दूसरे के सिर रखने का काम भी शुरू हो गया है। यानी ढाक के 3 पात जारी हैं, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, पराली को दोषी और किसान को अपराधी बताया जाना जारी है। जरा देखिए दिल्ली में कैसे प्रदूषण को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और हर साल होती है। निशाने पर रहता है किसान और एक दूसरे की सरकारें। दिल्ली की हवा में जहर है, दिल्ली में प्रदूषण का कहर है। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हवा में जहर भरना शुरू हो गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि धुंध और प्रदूषण के साथ मिलकर कोरोना वायरस और भी खतरनाक होने वाला है। हालात ये हैं कि दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर से प्रदूषण की इमरजेंसी लागू हो गई है। इसे GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। GRAP लागू होने के पहले दिन ही दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 370 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब स्थिति है। वहीं ITO पर 285, RK पुरम में 243, आनंद विहार में 259 AQI दर्ज किया गया। एक्शन प्लान के तहत एनसीआर में डीजल जनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के लिए पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पॉल्यूशन और ये जो पराली का खास तौर से है, ये केवल और केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। हम हर बार इस समय बात करते हैं कि साहब ये पराली का जो पॉल्यूशन है ये दिल्ली की देन नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। देन की भी बात नहीं है, समस्या की भी है कि खाली दिल्ली को प्रभावित कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया को प्रभावित कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार ने पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन को और खास तौर पर पराली के पॉल्यूशन को नीचे लाने के लिए कोई काम नहीं किया। पूरे साल हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। इसका नुकसान सिर्फ दिल्ली को नहीं उठाना पड़ रहा, दिल्ली के लोगों को नहीं उठाना पड़ रहा, इसका नुकसान केंद्र सरकार की इस निष्क्रियता का नुकसान पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को उठाना पड़ रहा है। अब इसका धुआं आने लगा है, हम सबको परेशान कर रहा है। आज पॉल्यूशन के साथ साथ में कोरोना का भी खतरा है, तो पॉल्यूशन प्लस कोरोना मिलके लोगों के लिए और जानलेवा खतरा बन गए। अब आज सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए नहीं बने ये, पंजाब के किसी गांव में रहने वाला किसान जिसके गांव में धुआं जल रहा है, उसके लिए सोचिए कितना खतरा है। उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके घर के बुजुर्गों के लिए कोरोना का भी खतरा है। और ऊपर से दिल्ली आते आते तो फिर भी कह सकते हैं कि पराली का धुआं थोड़ा डिफ्यूज ही होता होगा उसकी इंटेंसिटी, लेकिन उस गांव में, जिस गांव में आग लग रही है, उसमें रहने वाले उस किसान के, उस मजदूर के परिवार का, बेचारे का क्या हाल होगा, मुझे उसकी भी चिंता है। लेकिन केंद्र सरकार को नहीं है। केंद्र सरकार पूरे साल हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है और इस समय आके कुछ मीटिंग करती है और उसके बाद में फिर अगले पूरे साल कुछ नहीं करती है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आपको भूमिका निभानी पड़ेगी पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन को कम करने में, और वहां की राज्यों को भी जहां ये परेशानी है। आप अपने नागरिकों की तो सोचिए, वहां के रहने वालों की तो सोचिए। सियासत करने वाले अपनी टोपी दूसरे के सिर पर डाल रहे हैं। अब जब सियासत होगी तो बयानबाजी भी होगी, इसलिए बयानबाजी भी हुई और बयानों में वही ढाक के 3 पात। प्रदूषण कम करने पर चर्चा छोड़ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया गया। पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है।
यानी आपने यहाँ कचरे का प्रबंधन ठीक न करना, यहाँ भी बायोमास बर्निंग होती है, अनपेव्ड रोड्स रखना, धूल उड़ना, धूल का सप्रेशन काम न करना और कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का काम चलता है, वहां से भी धूल का निर्माण होता है। आज अभी हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर पराली से केवल 4% प्रदूषण पैदा होता है। मैं आपसे के सामने रखना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से भी जानना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है उनके पास नया कोई रिसर्च आया हो, लेकिन अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि 15 दिन पहले दिल्ली वही थी, दिल्ली के प्रदूषण पैदा करने वाले सारे स्रोत वही थे। 15 दिन पहले एक्यूआई दिल्ली का नॉर्मल था। 15 दिन में दिल्ली वालों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से दिल्ली का एक्यूआई लेवल इतना बढ़ गया? दिवाली तो अभी आई नहीं, क्योंकि दिवाली के समय पटाखे जलते हैं तो उससे एक चीज होता है कि भाई उस गतिविधि से पोल्यूशन लेवल बढ़ गया। तो नई गतिविधि क्या हुई? पिछले 10 दिन से तो पोल्यूशन लेवल घटाने की कोशिश हो रही है युद्ध स्तर पे। मेरा निवेदन है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी प्रदूषण पैदा करने वाले राज्यों की प्रवक्ता बनने की नहीं है। पंजाब के अंदर अगर पराली से धुआं पैदा हो रहा है तो उसके समाधान में सहयोग करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हरियाणा के अंदर अगर पराली जल रही है और प्रदूषण पैदा हो रहा है तो उसको रोकने में सहयोग करने की जिम्मेदारी है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार उन राज्यों का प्रवक्ता हो गया है और दिल्ली के साथ उसका कंपटीशन है। दिल्ली सहयोग चाहती है केंद्र सरकार से, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कुछ करना है हम कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन दिल्ली के बाहर से जो प्रदूषण पैदा होता है वहां हम असहाय हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। पराली से जो प्रदूषण आ रहा है दिल्ली के अंदर, वहां हम नहीं कुछ कर पा रहे, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं केंद्र सरकार से, राज्यों। असल में प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि प्रदूषण का बढ़ता स्तर तो फिलहाल यही कहानी बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।